तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला नियम जो पैसे का है जिसको आपको समझ लेना चाहिए, ये आपको ऐसा माइंडसेट बनाना चाहिए, दैट इज फोकस ऑन इंक्रीजिंग मनी नॉट सेव मनी। ज़्यादातर लोगों का फोकस क्या है, पैसे को सेविंग करने में है, पैसे को बचाने में है। जितना उनके पास पैसा है ना उसको बचाने के चक्कर में रहते हैं, मतलब कि उनके पास 10,000 20,000 50,000 रुपये सेविंग करने का माइंडसेट होता है। अब ये माइंडसेट हमारे परिवार से, एनवायरनमेंट से, या हमारी जो अपनी मेंटलिटी है उसके अंदर आ चुका है। लेकिन रियलिटी क्या है कि अगर आपको पैसे को बढ़ाना है तो आपको इस तरीके से सोचना छोड़ना पड़ेगा कि पैसा बचाना है। आपको सोचना पड़ेगा कैसे पैसे को बढ़ाना है, कैसे पैसे को इंक्रीज करना है, कैसे आप पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ अपने पैसे को लगा सकते हैं, कैसे वो पैसा आपके लिए काम करेगा। अगर आप सेविंग का माइंडसेट रखते हैं, अगर आप ऐसा माइंडसेट बनाते हैं कि पैसा बचा लूं, पैसा बैंक में रख लूं, या मेरे पास पैसा होना चाहिए, देखो वो एक अलग तरीका होता है कि आपने एक फंड बनाया हुआ है, वो एक अलग चीज़ है कि आप अपने लिए एक अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से यूज़ करना नहीं जानते हैं, तो आप सबसे बड़ा गलत काम कर रहे हैं अपने पैसे के साथ। समझ में आ गया? पहला रूल ये दिमाग में बना लीजिए, सेविंग नहीं करना है, इंक्रीज करना है। दिमाग लगाना है पैसे को इंक्रीज कैसे करें। अच्छा, लिमिटेड सेविंग कर लेना, वीडियो गलत मत लेके जाना, जितना कर सकते हो उतना कर लो, लेकिन बचा हुआ देखो, ज़्यादा सारा ही पैसा सेव कर रखा है, सारा ही पैसा अपने बैंक अकाउंट में डाल रखा है, सारा ही पैसा कैश में घर में डाल रखा है, और आप दर दर की नौकरी करते डोल रहे हो। इससे बेहतर है कि आप पैसे को इंक्रीज करने के बारे में सीखो, समझो, लोगों को देखो लोग कैसे कर रहे हैं। दूसरा रूल, दूसरा नियम मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज इन्वेस्टमेंट। सबसे ज़्यादा अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है और हमेशा करना है। एक स्टेटमेंट अपने दिमाग में बना लो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक स्टेटमेंट अपने दिमाग में बना लो। क्या स्टेटमेंट है कि आपके पास जब भी पैसे होंगे आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे। समझ रहे हैं? जब भी पैसे होंगे, जितने भी होंगे आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे। सिंपल सी चीज़ है, ये माइंडसेट आप बना लो। आपके पास 500 रुपये हैं, 300 इन्वेस्टमेंट कर दो। समझ रहे हैं? आपके पास 5,000 रुपये हैं, 3,000 इन्वेस्टमेंट कर दो। इससे पहले आपका दिमाग उस पैसे को कहीं और खर्च करवा दे। क्या बोल रहा हूं मैं? इससे पहले आपका दिमाग उस पैसे को कहीं और खर्च करवा दे, किसी और चीज की आपको जरूरत दिखा दे, आप उस पैसे को अपने पास से हटा दो। अब आप बोलोगे सर छोटी इन्वेस्टमेंट क्या करें? अरे बहुत जगह सर, आपके पास कुछ भी तरीका नहीं है तो एफडी कर दो, कम से कम पैसा लॉक हो जाएगा। समझ रहे हैं? आप म्यूचुअल फंड शुरू कर दो, म्यूचुअल फंड में आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं तो मेरा रूल आजमाओ, मैं ETF इन्वेस्टिंग करता हूं। आप समझते हैं ETF इन्वेस्टिंग के बारे में? बड़ा सिंपल है। ETF इन्वेस्टिंग बड़े छोटे छोटे आते हैं, 20 रुपये 25 रुपये 50 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। तो मेरे अकाउंट में जब भी मुझे लगता है ना मेरे पास 500 रुपये पड़े हुए हैं, तो इससे पहले मैं सोचूं कि इसे खर्च कर दूं रेस्टोरेंट में जाके, मैं 300 रुपये तुरंत के तुरंत इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। ये मैं आपको अपना रियल एग्जाम्पल बता रहा हूं। अपने पैसे को हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहो, हमेशा इन्वेस्टमेंट करो। और इससे रिलेटेड तीसरा रूल समझो, पैसा वहां इन्वेस्टमेंट करो जहां आपको नॉलेज हो। समझो, मेरी बात सुनकर, किसी की बात सुनकर आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट मत करो, वहां इन्वेस्टमेंट करो जहां आपको नॉलेज हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्यादातर लोग बिजनेस शुरू करते हैं, एक ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं जिसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। I'm right or not? एक ऐसा बिजनेस जहां पे उनको नॉलेज ही नहीं है, किसी को देखा उसका चल रहा है, मेरा भी चल जाएगा, पैसा लगा दिया। ऐसे काम में, ऐसी जगह पर अपने पैसे के साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत करो जिसकी आपको नॉलेज नहीं है। मैंने आपको बताया ETF इन्वेस्टिंग करो, तो पहले सीखो, पहले समझो कि इसका प्रॉफिट है भी नहीं है। कहीं अब सोच के देखो ना, मैं गलत करने लगा, अगर मेरा 1 लाख बर्बाद हुआ, मेरी वजह से तुम भी बर्बाद कर लो, ऐसा नहीं। पहले तुम पढ़ लो, पहले समझ लो कि हाँ यार ये बढ़िया है, प्रॉफिट होगा, आपके हाथ में रहेगा पैसा, कंट्रोल कर पाओगे, दैट्स आपको करना चाहिए। तो पैसा वहाँ इन्वेस्टमेंट करो, चाहे कोई भी हो। मैं कहना चाहता हूँ ज़्यादातर लोग, जैसे अभी मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, आजकल की डेट में जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ ना, तो 4 लोग देखेंगे वही बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं बना रहा हूँ, मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, धीरे धीरे सामान लेके आया, धीरे धीरे इक्विपमेंट्स लेके आया। वो लोग स्टार्टिंग में 50,000 लगा देंगे, 1 लाख लगा देंगे, लाइट सेटअप मंगाएंगे, कैमरा मंगाएंगे, लैपटॉप मंगाएंगे, सब कुछ किसी को देख के किया और फिर 4 दिन बाद छोड़ दिया। समझे? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कोई ट्रैवल का काम करे, ट्रैवल एजेंसी का, खुद का पैसा डाल दिया। किसी का कोई छोटी दुकान है, अपना डाल दिया। नहीं भैया, तुम्हें जिस काम में नॉलेज है ना, तुम्हें जिस काम में एक्सपीरियंस है, जिस काम की तुमको समझ है, उसी जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे 1 रुपया क्यों ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये तीसरा रूल है। और जब हम पैसे की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे प्रोग्राम के बारे में, जो कि 3 दिन का रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, जिसका नाम है योर नेक्स्ट डोर इज मिलियनर। अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं, अगर आपके ऊपर किसी तरह का लोन है, कर्ज है, उसको आप खत्म करना चाहते हैं, ऐसे 7 सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हैं जो आपके
पर्स को, आपके बैंक अकाउंट को हमेशा भर के रखेंगे। आप सीखना चाहते हैं कैसे आप मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। आप ऐसा चीज़ जानना चाहते हैं, ऐसी 11 गलतियों की बात करते हैं हम जो आज आपको जैसे भी हालत में आपको गरीब और बर्बाद कर सकती हैं। समझ रहे हैं? पैसे का सही ज्ञान, पूरा फाइनेंशियल नॉलेज प्रोग्राम हम आपको देते हैं। ये 3 दिन का रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, जैसे आप अभी इसको देख रहे हैं वैसे ही देख पाएंगे, लेकिन इसका एक छोटा सा कंडीशन है, वो है एक छोटा सा अमाउंट। आपको छोटी अमाउंट पे करनी होती है जिसका प्राइस है ओनली 49 रुपीज़। 49 रुपीज़ प्राइस है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्यों, इससे मैं अमीर नहीं बन रहा, बस ये इसीलिए क्योंकि देखो जब हम फ्री की नॉलेज से निकल कर पे की तरफ जाते हैं तो हमारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना, मतलब कि देखो हम फ्री में बहुत सारी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, इम्प्लीमेंट नहीं करते, लेकिन अगर हमने कहीं पे थोड़ा सा अमाउंट पे कर दिया है ना तो वहाँ पर हमारे दिमाग का, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑन हो जाता है, भाई पैसे दिए, सीखना है मुझे, सीखना है तो इम्प्लीमेंट करना है मुझे। इसीलिए छोटा सा अमाउंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओनली 49 रुपीज़ आप जाके पे करेंगे। जैसे पे करेंगे तुरंत आपको इमीडिएटली वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम मिल जाएगा और आप सब कुछ उसको सीख पाएंगे। समझ में आ रहा है? क्या करना है, पैसा बचाना नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना है अपनी नॉलेज पर और फिर पैसे को बढ़ाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी के भी जाना है और उसको तुरंत जाके बाय करना है और सीखना शुरू कर देना है। राइट? अब वीडियो पे अगर वापस आए तो चौथा रूल मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज सेव योर टाइम नॉट योर मनी। अपने टाइम को बचाओ, अपने पैसे को नहीं। अभी अजीब बात है, फिर बताना चाहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपको 2 ऑप्शन मिले कि टाइम बचाओगे या पैसा, तो टाइम बचाओ, पैसा मत बचाओ। आपको ऑप्शन मिले कि टाइम लगा सकते हो कि पैसा, तो बोलूँगा पैसा लगा दो, टाइम मत लगाओ। टाइम आपका बहुत ज़्यादा कीमती है और ये बातें हम सुनते आते हैं, लेकिन ये बातें रियलाइज़ तब होती हैं हमको, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रियलाइज़ तब होती है हमको जब हम एक्चुअली पैसा कमाते हैं। समझने की कोशिश करना, अगर आप आज कम पैसे कमाते हैं ना, अगर आप दिन का 100, 200, 500, 1000 रुपये कमाते हैं, आपको वैल्यू नहीं होगी। लेकिन यदि आप दिन का 10,000 रुपये कमाएंगे और आपको मालूम होगा 10,000 रुपये आप कैसे कमाते हैं, उस दिन आपको 1 घंटे की, 1 मिनट की वैल्यू भी होगी, क्योंकि अब आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। जब हम कम पैसा कमाते हैं तो टाइम की वैल्यू नहीं होती, लेकिन आज आप कम कमा रहे हैं, इसको तो तैयार करो, इसको बोलो कि हम ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। अपने पैसे को बचाओ, सॉरी टाइम को बचाओ, पैसे को लगा दो। कोई ऐसी काम करने में लोग क्या करते हैं ना, कोई छोटे मोटे काम करने के अंदर अपने पैसे को बचा लेते हैं, टाइम लगाते हैं। समझ रहे हैं? मतलब कि किसी काम में उनका 3 घंटे जाने वाला है, वही काम कोई इंसान 100 रुपये में कर देगा, वो काम खुद करने बैठ जाएंगे, 100 रुपये बच जाए मेरे। लेकिन आपको ये माइंडसेट को, ये सोच को बदलने की ज़रूरत है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आखिरी बताना चाहता हूं, नंबर 5, 5वां रूल सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज उस पैसे को कभी खर्च मत करो जो आपके पास है ही नहीं। क्या कहना चाहता हूं मैं? उस पैसे को कभी खर्च मत करो जो आपके पास है ही नहीं। कहने का मतलब समझ रहे हैं? मीन ये कि ज़्यादातर लोग लोन लेते हैं, ज़्यादातर लोग EMI लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोबाइल आपके पास नहीं है, बजट भी आपके पास नहीं है और आप जाके 50,000 रुपये का मोबाइल खरीद लाते हैं। आपने 50,000 रुपये का मोबाइल खरीद लिया, किसके पैसे से? बैंक के पैसे से। अब आप पटाएंगे। कमाल की बात है, जितना आपने लिया उसका ज़्यादा पटाएंगे, इंटरेस्ट देके पटाएंगे। समझ रहे हैं? आपके पास बाइक नहीं है, अफोर्ड भी नहीं कर सकते, फिर भी ले लिया। घर नहीं है, अफोर्ड भी नहीं कर सकते, फिर भी ले लिया। छोटी छोटी चीज़ों पर, वॉशिंग मशीन पर, फ्रिज पर, मैं कहता हूँ आजकल तो लोग मैट्रेस पर, जो गद्दे होते हैं ना, इस पर सोते हैं, उस पर भी लोन लेके ले आते हैं। भाई उस पैसे को कभी खर्च नहीं करना जो आपके पास है ही नहीं। इंडिया की मेंटलिटी है ही यही, यहाँ के लोगों की मेंटलिटी ही ये है कि भैया कर्ज पे चीज़ ले लेनी है, जो पैसा हमारे पास नहीं है ना उसको खर्च कर लेना है। मैं कहता हूँ आपको, मुझको, हमको मिलकर ये करना है। हम एक ऐसी सोच बनाएं कि जो हमारे पास पैसा है वो खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। समझो ना, आज आपके पास पैसे नहीं है और आपका मन कर रहा है कि 30,000 रुपये का फ़ोन लाना है, तो आप एक चीज़ समझो, आपने 30,000 रुपये का फ़ोन खरीदा, आपको मालूम है कि 6 महीने तक आप उसकी EMI देंगे और आपके हाथ में पेमेंट लेते ही फ़ोन आपको आ जाएगा, 6 महीने तक आप भरेंगे। माइंडसेट ऐसा बना लो ना यार कि 6 महीने उस पैसे को जोड़ लो। देखो देना फिर भी है, लेकिन इससे बेहतर है कि आप उस पैसे को जोड़ लो। जब जोड़ लोगे, खरीद के लाओगे तो एक हैबिट बनेगी। भविष्य में आप कभी भी लोन की तरफ नहीं जाएंगे, कभी भी आप कर्ज में नहीं फंसेंगे। ये बहुत कमाल का और बहुत ज़रूरी माइंडसेट है, सबसे ज़रूरी जो आपको समझने की ज़रूरत है। राइट? और अगर आप किसी तरह कर्ज में फंस चुके हैं और पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप ज़रूर उसको सीखना चाहते हैं तो इमीडिएटली जाइए और उसको जाकर रजिस्टर कर लीजिए। आपका जो प्राइस है ना 49 रुपीज़, आप जानते हैं ना, तो बहुत बड़ी है और ना मेरे लिए बहुत बड़ी है ना आपके लिए बहुत बड़ी है, बट इंपॉर्टेंट है ये बड़ी है हमारे दिमाग के लिए, ये बड़ी है हमारे इम्प्लीमेंट करने के चांसेस के लिए। हम चीज़ों को सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, अभी के भी लिंक पर क्लिक करिए, जैसे आप पेमेंट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, आपको 3 दिन का प्रोग्राम तुरंत के तुरंत मिल जाता है। इसको आप पूरा देखना
शुरू कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं अगली वीडियो में उसका जवाब आपको दे सकता हूं। मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।